सॉरी चकवाल से कोरोना नहीं, कोरोना चकवाल से। ये कौन है? क्या हाल हो गया जी दादा कि मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका इसमें ग्रामी क्या है साहब? आपको बीबी इसमें ग्रामी तो मेरा छोटा पुत्र है जी। अच्छा नहीं यानी आपका नाम क्या है? नाम मतलब अच्छा नाम जी रहमत चौधरी रहमत साहब। अच्छा अभी आज हमारा प्लान था कि हम लोग जो हैं वो मलिक फयाज साहब को बुलाएं, लेकिन मलिक फयाज साहब जो हैं उनको बुलाने से बेहतर है कि हम जो एक और इशू जो हाईलाइट हुआ था उसके बारे में हम लोग बात कर लें। और वो जो बात थी वो अच्छा अभी बात नहीं हुई है, पहले ही आपने रोना शुरू कर दिया। एक तो ड्रामे नहीं खत्म होते थे। अच्छा क्या हाल सुना दिलदार, कोई महरम राज न मिलता है। डाड़ वो मेरी अम्मा। हो गया आपका। मैं बता दूं कि आप कौन है। ये जी हमारे जमींदार हैं जो बहुत अमीर हुआ करते थे, जिनकी बहुत गाड़ियां होती थी, बहुत जमीनें होती थी, बहुत इनके पास जो था वो पैसा था, लेकिन बहुत बीवियां भी होती थी क्योंकि जब पैसा था तो बीवी तो फिर आपको पता है वो तो आनी ही आनी है। और इसके साथ ही जैसे ही इनके पास पैसा खत्म हुआ, अब इनके पैसा खत्म होने की स्टोरी जो है वो हम इनसे सुनते हैं कि भाई आपका पैसा जो है वो कैसे खत्म हुआ, आपका देने वाला हाथ जो है वो मांगने वाला हाथ कैसे बन गया। तो स्टोरी बताएं आपके साथ हुआ क्या? सही यकीन कराए, पहले मैं आप घरां च राशन तकसीम करे ना ते हुण आप राशन वाली लाइन दे विच लगा होया। नहीं आप क्यों राशन तकसीम करते थे? आपके पास नौकर नहीं थे? मैंने इतनी आपकी तारीफ कर दी, इतनी आपके पैसे की और ऊपर ना सही मेरा मतलब कि लोगों को पता लगे कि चौधरी मेरा ए मेरा नजरिया देख के ते और तमे को शादी दा फिर भी ते बहु अमीर आदमी है। हाँ, यानी आपके पैसे से शादी थी। आपकी शक्ल देख के तो मेरा ख्याल है पता नहीं आपकी पहली बीवी भी शायद अल्लाह ही खैर करे तो। लेकिन मुझे ये बताएं कि नहीं आप क्या है? आप चौधरी साहब हैं या क्या नाम है आपका? पूरा नाम आपने मुझे नहीं बताया। चौधरी रहमत तो ना दसे थे। ओ तू पागल है, भोलड़ी है, कौन है तू? अच्छा चौधरी रहमत आपका नाम है। तो चौधरी रहमत आपने मुझे असल बात नहीं बताई कि आप पे ये गुर्बत आई कैसे, आप कैसे गरीब हुए, ये बताएं। कोटी दल छोड़े अच्छा जी, तो मैं अब थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि आप जब रो के बोल रहे हैं ना तो कुछ समझ नहीं आ रही ऑडियंस को कि आप क्यों रो रहे हैं। तो भाई रोने की सही गाले मेडिसिन गाले कहते थे पुत्र गाले है कि टिड्डी दल ने जरा हमला कीते ना, मेरी कोई 100 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ बस। यकीन करो मैं तो बड़ा अमीर समझती थी आपको। 100 एकड़ जमीन है आपकी बस। ओए होए मैंने तो बड़ी ज्यादा तारीफें कर दी आपकी यार। ये तो उन्हें सही 100 एकड़ तो ही पासे है। 100 एकड़ ही पासे, 100 एकड़ पिछले पासे, 100 एकड़ ही पासे। मैं सेंटर च खलोता। अच्छा टोटल मिला के मतलब बस 400 एकड़, मतलब ये तो कोई इमारत ना सही। एक बारी सलाब आए मेरा तो एकड़ बहा के खेल के तलो के और की जमीन निकल आई। अच्छा तो ये भी आपके साथ मसला हुआ है। तो टोटल आपकी कितनी एक जमीन थी, कितनी एक मालियत बन जाती होगी पाकिस्तानी रुपए? अरब रुपए की मेरी जमीन है सही, मेरे को 8 धरती पाड़ू हन। अच्छा तो मुझे ये बताएं ये सारा रिकॉर्ड जो है ये इतनी अरबों रुपए की जमीन है। धरती पाड़ू क्या है? हाँ धरती पाड़ू क्या होता है? ऐसे ट्रैक्टर को आज धरती पाड़ू। अच्छा आपके ट्रैक्टर्स भी थे, आपकी वो थी क्या उसे कहते हैं थ्रेशर्स भी थी, मशीन्स भी थी आपकी। ये धरती पाड़ू। अच्छा तो ये बताएं, पहले बात तो मुझे ये बताएं, ये आपकी रोने की स्टोरी तो मैं बाद में सुनी, इन सारी चीजों का जो रिकॉर्ड है क्या वो नैब के पास मौजूद है? ये जो आपकी अरबों की जमीन, मैं सारी बातें तो आपसे निकलवा ली है आपकी। 100 एकड़ ही पास है, 100 एकड़ ही पास है, ही पास है, वो पास है। मुझे ये बताएं आप टैक्स देते होते थे? जी पता नहीं बंदा आंदा ही अपनी जेब गर्म करके भाजवे ना याद है तो क्लियर है। अच्छा तो इसका मतलब है कि आप जैसे जो जमींदार हैं उनके बीच के भी बड़े रास्ते निकलते हैं। ये तो सर ज्यादा राज की तरह मैं फांसी
वापस आ जाते हैं, वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अब वो टॉपिक ये है कि इनकी जो फसलें थी ना वो तबाह बर्बाद हो गई। इनकी जो सही जरा बड़ा बड़ा मेरा कमाल दी फसल वो खा गए, गंदम दी फसल वो खा गए, कपास दी फसल वो खा गए, टमाटर दी फसल वो खा गए, हर हरी शय अंबा दे बाग वो चट कर गए। मैं कोई हो जाए चट की ते मैं को क्या दसा। हाँ नहीं, मुझे नजर आ रही है, आपकी शक्ल देख के ही नजर आ रही है, काफी चट हो गए हैं। क्या तो इसके ऊपर कलफ लगाए ना, थोड़ा इसको सेटल वेटल करें, फिर जाके ये अच्छा लगेगा। बीबी एक टाइम दी रोटी मिल वजे तू कलफ को रोंदी पई है। अच्छा, मतलब आप इतने हुन मैं आप अपने हाथ नाल ही वेख रहे ना, पहले इवे लगदा ही पहले मैं शैल ला लेना बंदा। थोड़ा आगे करके दिखाएं जरा, हमें नजर नहीं आ रहा आपका। ए सही इवे हुन जडन दा टिड्डी दा लाए ना ए ढे पे। अच्छा, बड़े वैसे अफसोस की बात है, एक तो हम लोग आपके गम में बिल्कुल बराबर के शरीक हैं और साथ में हमारे साथ जो है तू तो खिलदी पई है, तू करने गम च बराबर दी शरीक है, तू तो खिलदी पई है। हम ऐसे ही गम करते हैं भाई, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। मैं हम बचपन से ऐसे ही गम करते हैं, हमने बहुत ज्यादा गम होना तो बंदा मरा का नहीं घर नहीं की तेरे अर्गी वाला होता कहते हैं हाय लम्बटिक बात कितने खूबसूरत लग रहे हो। कमाल का ले, तू तो बिल्कुल कहीं दिखारी नहीं बन सकती। अच्छा, ये देखते हैं हमारे साथ कौन कौन है। हमादुल्लाह तेरे अर्गी औरत होती जिन्हें हर वेले खिलती रहने जनाजे होते हाय की ने मरी है, हाय हाय बेटा सो सोना ए की ने मरी है, आहा बेटा सो सोना की ने मरी है, आहा हाय तो सो सोना आहा। मैंने कहा ना हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं, तो आपको इस बात को मान लेना चाहिए कि हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं, ठीक है ना। जरूरी कोई गवर्नमेंट ने ऐसा कुआ के ऐसा गम च शरीक ना सा कुछ सपड़े कीते ना जहाज उमे खड़े सपड़े आले ना सपड़े कीते। टिड्डी दल उता अंडे रेगिस्तान च दे के चली गई है और इतना बड़ा रेला लोग कहते कि सही टिड्डी हलाल होती को खाओ, वो किवें खाऊं दे उते सपड़े थी आयो खा के मर रहे टिड्डी को। तो आप धो के खा लें, आपको क्या मसला है। पिछली दफा भी तो टिड्डी अटैक हुआ था। पकड़ी बनिए तो खा ले बंदा, पकड़ी नहीं आती बहुत छिपती है। अच्छा, यानी आपने कोशिश की है पकड़ने की। पकड़ने की कोशिश की थी। मैं उन्हें सुने ना, मैं बाला ने अपने वो मकड़ी लड़ाई है, मैं ही टिड्डी दल लड़ाई, मैं शायद मैं ही इन्होंने रल बना 2 हफ्ते बीमार रही। अच्छा, अगर किसी से टिड्डी पकड़ी जाए या वो टिड्डी दल में से कुछ टिड्डियां पकड़ ले, एक तो पहली बात है टिड्डी दल का मतलब है कि बहुत ज्यादा तादाद में टिड्डियां आई हैं, ठीक है। 1 घंटे बाद इन्होंने रेला बुक दे घंटे तक। तो यार आपसे एक भी नहीं पकड़ी गई आपसे। 1 लीटर पेट्रोल की 70 किलोमीटर करे थे। नहीं तो आपसे एक भी नहीं पकड़ी गई। इतनी जो है इतनी टिड्डियां आई हैं, आपसे एक भी टिड्डी नहीं पकड़ी गई। बीबी शायद छत्ते को हाथ ला जे तो गड़े गड़े को एक पक्षी पकड़ी बने जेड़ा मुंह सुजा दे सन। अच्छा, टिड्डी डाली दे ये जो शायद छत्ता नहीं फड़या वेंदा है तो टिड्डी डाले। तो ये जो टिड्डी है जिसने आपकी फसलें तबाह कर दी, जिसकी वजह से अब आप जो है वो रोने वाले हो गए। आपकी 100 एकड़ जो थी, क्या क्या आपने कहा था, यही पासे थे, यही पासे पता नहीं, वो पासे के चारों पासे 100 यानी कि 400 सही 400। अच्छा, यानी कि आपके चारों तरफ आपकी जमीनें थी, लेकिन आप किसकी जमीन पे खड़े थे, आप ये बताएं। दरमियान में जमीन देख लो तो बल्ला जी जमीन देख लो। वो तो सारी जमीन ही अल्लाह की है ना, वो तो बिल्कुल अल्लाह की है। लेकिन चलो, अल्लाह ने आप पे रहमत की, आप पे करम किया, आपको कुछ जमीन की मलकियत दे दी। लेकिन अगर चारों तरफ आपकी जमीन है तो आप किसी और की जमीन पे क्यों खड़े हैं? आप अपनी जमीन पे खड़े हो, आप क्यों खड़े हैं किसी और की जमीन पे? मैं अंडूखे ते जिवें ओ टाइटैनिक फिल्म च छोरी अंगूठे ते नहीं खलोवे दी, मैं ही में खलो के उतर। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर आप टिड्डी पकड़ने में कामयाब हो जाते हो तो टिड्डी रेसिपी तो बताएं ना, कैसे पकती है टिड्डी, कैसे बनाई जाती है? ओ बीबी क्या रेसिपी दसू, पहले सुने के को नवा धुआ के एक को फ्राई करो। अच्छा। फ्राई करके वाला अपने हिसाब के मिसाले पाओ। अच्छा। जिवें वनू दे हिसाब नाल तुसा खाओ, पर और खा दे हमला इतना कर दीते टमाटर दे हर हरी शय को खांदा पे। मैं परेशान ए हां जे मज्झा दा चारा ही ओ खा गए ते साडियां मज्झा दूध दी बजाय के हवा दे सन। अच्छा, तो चारा ही ना मिल सी बना क्या बन सी बना। भैंसे कितनी थी आपकी? कितनी भैंसे? कितनी बहने मेरी 8 थी जी। बहने नहीं, भैंसे मज्जा कितनियां थी आपकी? फर्क ना मच्छा रोवे भैंसे
मच्छा इवेगा ए पूरा भाना ही मेरा पूरा भाना 150 मत जाई सही बस 150 मैं तो बड़ा जमींदार समझी ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ भाने छप्पड़ और कितनी थी एक 200 मच्छा डेयरी फार्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ अच्छा और कितनी थी 200 मतलब 150 200 क्विट 350 बस मेरे को लग रहा है ये नई शादी का मूड बढ़ता पे मेरे को लगता है इमरान ते को छोड़ुए पहले मैं हिसाब किताब तो पूरा ले लूं ना अभी मुझे पता चले छोड़ के नुकसान ही कर बैठी हूं तो पूछ रही हूं बस इतनी सी बस सही हुन क्या नुकसान थी सारा कुछ छट दी के बुढ़िया ही हतू छोड़ के सारियां भाज के टोटल केरे पासे गई टिड्डियां ऊ पासे गए जनानियां तो आपकी बीवियां कितनी थी टोटल ये बताएं जी अल्लाह जो करे गिनते गिन पप्पू दी अम्मी गोशू दी अम्मी लाडू दी अम्मी बबीरी दी अम्मी फलाना पंजी सालियन पंजी अच्छा और अब आपके पास कितनी बीवियां ये बताएं एक भी कहीं नहीं एक भी नहीं है और सारी जो थी वो पैसे की वजह से एक बचिया ही मैं वो आके जवान के कुंडी ला उबारू ला के भाज गई ये वैसे बनता है और जो चौधरी क्या नाम था आपका रहमत अली चौधरी रहमत चौधरी रहमत अली अच्छा चौधरी साहब मुझे ये बताएं कि अब आपने इसका क्या हल सोचा है कोई गवर्नमेंट से अपील की गवर्नमेंट साडी इमदाद करे साकू स्प्रे दिते नो स्प्रे ऐसा कपड़े ते लागे दे साकू चाहिदा हवाई जहाज वाला स्प्रे जिथा जिथा ए अंडे देंदे ने अपने ते उठा हल चला के वल स्प्रे करन ताकि फौत ही वे टिड्डी तल में को पता लगे कि 2 साल आस्ते पाकिस्तान आए ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਹੀ ਓਵਰਸਟੇ ਕਰੇਦਾ ਪੇ 2 ਸਾਲ ਆਸਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਮਿੱਟੀ ਜੇ ਇਵੇਂ ਕਰੇ ਸੀ ਤੇ ਵੱਲ ਸੁਣਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਵਤਨ ਚ ਕਹਿਤੀ ਆ ਸਕਦੇ वैसे ही कुछ ही सकते अच्छा तो ये साथ साथ हमारे कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं लोगों के और अली हमजा हमारे साथ मौजूद है और कह रहे हैं जी कि चौधरी रहमत अली आपको देख के हमें बड़ा अच्छा लगा है कि आप आए हैं आपने अपनी दुख भरी दास्तान हमसे जो है वो शेयर की है और कितने पैसे दे गिनो लो जी किसने जो है वो चौधरी रहमत अली को पैसे देने हैं वो बता दें चौधरी रहमत अली को चौधरी रहमत ज़ेरे तामीर है एदी हेल्प करो मेरे कोल गल्ला पे उंदे च पैसे पाती वनो शक्ल देखी वनो पैसे पाती वनो लो जी चौधरी रहमत अली या ज़हमत अली जो आपका असल नाम है वो है जी ज़ेरे तामीर और उनकी एक एक ईंट रखने के लिए जो है वो आप जो है चौधरी रहमत अली को पैसे दें वो इसलिए चौधरी रहमत लेंट भी पोवणे सरियाई पोवणे देवणे ते इटाई ते सीमेंट दे पैसे देवणे तो चौधरी रहमत अली ये साथ में हमारे पास एक और मैसेज आया खुरम शहजाद हमारे साथ है और कहते हैं जी कि ये चौधरी बहुत ही निकम्मा आदमी है झूठ पे झूठ बोली जा रहा है जितनी जमीन की बात कर रहा है वो इसके पूरे गांव की जमीन भी नहीं होगी जितनी ये बात कर रहा है तो ये तो अब एलिगेशन आपके ऊपर लग गया हुआ है कि आप झूठ बोलते हैं देखो दुश्मन भी होंदे मैं उनकी क्या डरता दुश्मन भी होंदे ये बराबर दी जमीन ए ना कोली में जमीन खरीदी है ये उन्होंने चाहते हैं कि फौत थी वैसे अवल कब्जा करूं खुरम शहजाद आपसे इन्होंने मेरा ख्याल है जमीन ली थी और आप इनके दुश्मन जो है वो करार पाए हैं तो इसलिए जो है ना आप हमारे शो के ऊपर आके आप चौधरी रहमत अली को डराना चाह रहे हैं इनकी जमीनों के ऊपर झूठी बातें कर रहे हैं आप एक वो पहले उनका दिल टूटा हुआ है दिखाएं जरा दिल टूटा हुआ है चौधरी रहमत अली टूटा हुआ दिल दिखाएं मेरी इमदाद ना थी मैं फांसी के इंसान अच्छा वैसे जितने आपने नहीं ठीक है नीचे रखें इसको नीचे जितने आपने ये गुर्बत का रोना रोया है मुझे तो हैरानी आप कपड़े कैसे पहन के आए हैं आपके पास तो कपड़े भी नहीं होने चाहिए थे जितना आप रो रहे हैं और आप कपड़े तो बड़े टिप टॉप पहन के आए हैं भैया सही मैं पहले कहीं लाचा बंद मैं इन्हें थले गुस्सा होगा इन्हें हुक्म उत्ते पाता है और मैं एक पोर्शन बाकी दिखा नहीं सकता तो जो मेरी धोती मोड़ के आ गई तो बाकी क्या हाल होती लो जी गुलशेर बलोच कहते हैं कि चौधरी साहब आप अपना अकाउंट नंबर भेजें दिल बड़ा करें आप भेजें अकाउंट नंबर चौधरी ये साहब के वोटर आ गए जी लिखो 14115 ये तो मुझे पाकिस्तान की पुलिस का नंबर लग रहा है 15 आप कैसी बातें कर रहे हैं हमारे लिसनर्स को गलती थी मैं आपको हाँ नहीं तो वैसे आपके तो अकाउंट भी बंद हो गए होंगे सीज हो गए होंगे क्योंकि आपने डेफिनेटली लोगों के पास सब कुछ बंद गए रोटी बंद खाना पीना बंद राशन पानी बंद गोदाम बंद
तो अब जब आपके पास अकाउंट ही नहीं है तो फिर आप कोई प्याला लेके बैठे ना, एक एक चवानी अठानी इकट्ठी करें। अब इसी तरह से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। और अब वही बात है, गम में तो हम बराबर के शरीक हैं, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। हमजा हमारे साथ तो माशाल्लाह ₹250 पाउंड है, तो जरा 1 रुपए वजह से तो मेरा ₹250 थी गई। साली हमजा हमारे साथ है, कहते हैं जी कि सब पैसे आपके हैं जी, बस सबकी ही दुआ है। लो जी, इन्होंने पैसों की जगह आपको दुआ पे कह दिया कि हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हम आपके बिल्कुल साथ मौजूद हैं, तो दुआ पे ही आप गुजारा करें। दुआ करें ना कहानी आप जी कोरोना की सूरत चाहिए, टिड्डी दल की सूरत चाहिए, बहन नाल साडा मुल्क महफूज थी वने, अल्लाह इनकी हयाती रखे। ए मुल्क ते असैया जे मुल्क कहीं ते असा क्या है। हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। और मैंने सुना है कि सिर्फ आप नहीं, आप जैसे हजारों जो जमींदार हैं, क्योंकि हमारा मुल्क जो है उसकी जो मुआशियत का तकरीबन जो हमारी इकोनॉमी है उसका 51% जो हमारी इकोनॉमी है वो बेस करती है सिर्फ और सिर्फ जो हमारी एग्रीकल्चर है उस पे। और एग्रीकल्चर का हमारा इतना नुकसान हुआ है इस दफा तो आम भी नहीं लगे, मैंने सुना है। और सबसे ज्यादा हमारी एक्सपोर्ट महंगी। और एक बंदा रेडी ते बचे दा बेना ओने आके सही ए लंगड़ा है, ओने आके सही लंगड़ा है ते रेडी ते पे है ना। तो वाकई हमारे बहुत सारे आमों की किस्में जो कि पूरे जो है दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली कि हमारा एक्सपोर्ट भी उसकी वजह से डाउन हो गए क्योंकि इतने आम बने ही नहीं है। तो नवाज साहब आपकी अंधारी चलिए ते आम ढे पे उन अचार पावना पे गए, अंबिया ढे पे अंबिया अचार पावना पे। और इसके अलावा चौधरी बेचारा पागल हो गया है, इसे पागल खाने भिजवाएं। चौधरी साहब ये तो अब आपके ऊपर पागल खाने का भी इल्जाम लग चुका हुआ है कि आपको पागल खाने भिजवाना पड़ेगा। मेहरबानी से तू सब पागल क्यों आती पे बाहर गड्डी आई खड़ी है, मेरे को कनाडा से सफरे जाना है। और वो कह रहे हैं कोरोना, टिड्डी दल और चौधरी रहमत सब जो है आपस में ताल्लुकात रखते हैं और ये सब बहन भाई हैं, यानी कि आप आपका ताल्लुक टिड्डी दल कौन है बंदा, मैं को घर बन के मिलना चाहता है, इतनी इंफॉर्मेशन की थी मेरी। ये खुरम शहजाद हैं जी, जिनकी जमीन के बारे में आपने बात की थी और जिनसे आपने दुश्मनी लगाई है। उन्होंने कहा है कि अब मैं बताता हूँ आपको, आपने मेरे साथ जो दुश्मनी लगाई है ना, मेरे ऊपर जो आपने झूठ भाई मेरी बात सुने जे है ना तू इथे ही बैठे मैं आके तेरे को माफी मांगता। अली हमजा कहते हैं जी के आपके ड्रामे का बड़ा इंतजार हो रहा है। तो जी बिल्कुल, हम आपको जब ये कैरेक्टर से वापस आते हैं ना तो हम नवाज साहब से पूछेंगे। अभी तो ये हमारे साथ चौधरी रहमत मौजूद है, तो जब नवाज साहब को हम लोग वापस बुलाएंगे तो उनसे पूछेंगे कि थिएटर जो है वो कब ओपन हो रहा है। हमने सुना था ईद पे ओपन होगा, लेकिन अभी देखते हैं जी कि कब हो रहा है। लेकिन इस टाइम जो है हमारे साथ चौधरी रहमत और उनकी गम भरी दास्तान है। मेरे से गम कहा ही नहीं जा रहा, मैं क्या करूं, गम भरी दास्तान है उनकी हमारे साथ, तो इसलिए इतना तू गम भरी अम्मा भरी दुख भरी दास्तान जो है ना वो हम लोग सुन रहे हैं। तो हमारे साथ जो है चौधरी रहमत अली जो है। चौधरी साहब असल में हम आपके लिए कर तो बिल्कुल कुछ नहीं सकते, एक होता है ना कुछ थोड़ा सा कुछ कर सकते, वो भी नहीं कर सकते। तू आके कि मेरे प्रोग्राम से देखो बोरियां भर भर के नोट मिल सकते, आप इसी दी थी गई है, वो मैंने प्रोग्राम कुछ भी नहीं सकते। नहीं, वो मैंने आपको प्रोग्राम में बुलाने के लिए कहा था ना, तो मैंने कहा लोगों को पता चले ना। अब लोग ही हमारे इतने कम ज़र्फ हैं, 1 रुपया भी नहीं दे रहे, तो मेरा क्या कसूर है इसमें? आपको मैं तो नहीं कुछ कर सकती ना। ऊपर से आपके अकाउंट भी सीज हो गए हैं। एक ने पूछा नहीं था कि बताएं जी चौधरी साहब आपको क्या हेल्प चाहिए, मैं भिजवाता हूँ आपको पैसे। अब आप खुद आपके पास अकाउंट ही नहीं है, तो मेरा क्या कसूर है इसमें भाई? आप मेरे ऊपर तो नहीं ना ऐसे कोई बात कर सकते। चलो सही अल्लाह करे, मैं कहीं दिहाड़े चलो तू ही तो हेल्प करे से कुछ ना कुछ तो वजह से इतनी भी मैं आपको जानती नहीं हूँ, मेरी कौन सी आपके साथ कोई ऐसे ताल्लुक वास्ते वाली बात है कि मैं जो आपको हेल्प करूंगी। पता नहीं कौन सा चौधरी रहमत अली, वो मुझे भी लग रहा है झूठ बोल रहे हैं आप। मैं जब पूछती हूँ हर दफा आप 100 एकड़ और बढ़ा देते हैं जमीन, 100 भैंसे और बना देते हैं, मतलब ये कोई बात है करने वाली? मैं तो खुद लग रहा है बिल्कुल गिरगिट रंग बदले। नहीं, मुझे लग रहा है कि इसमें ना कोई जो है कुछ थोड़ी बहुत जो है ना कोई 2 नंबरी चल रही है। और साथ में जितने हमारे लिस्टर्स मौजूद है ना वो भी यही कह रहे हैं कि ये जो चौधरी रहमत है ना ये
में थोड़ा कोई 2 नंबर बंदा लग रहा है, 1 नंबर नहीं लग रहा, तो ये मुझे पता कराना पड़ेगा। अभी नवाज साहब को वापस आने देना, तो मैं नवाज साहब से आपकी चलो अच्छा सही मैं वे लेवल में कोई इजाजत दे, वो मेरे घर वाले पे कुछ ना आ गए, मैं कौन से घर वाले? बीवियां तो ओए भाई हेलो, कितने बीवियां तो इनकी थी नहीं। वालेकुम अस्सलाम, ये कौन से 2 नंबर चौधरी आप उठा के लेके आ गए थे? मैं जब भी इससे पूछती थी नवाज साहब, यार जी, मैं जब भी इससे पूछती थी यार तुम्हारी इतनी जमीन है, तो अगली दफा ये 100 और ऐड कर देता था। ये कोई 2 नंबर जमींदार आप उठा के लेके आ गए? मैंने आपसे 80 जमींदार मांगा था। आपने तो कहा था कि जमींदार को बुला के लाए, वो तो मेरे घर में आके कहते ये मेरा घर है। यार मैं क्या कर रहे हो भाई? घर तो चलो मेरे घर में मैंने कहा जी, मैंने जो मोहब्बत में कह दिया था, मैंने कहा जड़ साहब ये आपका घर है। हाँ। तो ये मेरा घर है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो भाजी भाजी तुम। तो इस तरह तो आपके बीवी बच्चे भी जब्त हो गए होंगे। घर भी मेरा भी। मैं भी वो नहीं था, मैंने उनको दूसरे कमरे में बंद किया हुआ। चलो जी, ये तो हो गया। वो बड़ा अच्छा लगा, चौधरी साहब आए और माशाल्लाह मैं उनको बात तक छोड़ के आया हूँ, खाना भी खिलाया है। मैंने कहा वो पैसे भेज देगी, कोई ऐसी बात नहीं, खाना खिला उनसे बात होती है। तो अच्छा नवाज साहब, ये साथ में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, वो पूछ रहे हैं जी कि आपके ड्रामे का बड़ा इंतजार हो रहा है, तो अब जो आपका ड्रामा